नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वाइल्ड वाइल्ड प्लैनेट में, जहां हम अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज और रहस्यमय सब्जेक्ट्स पर चर्चा करते हैं। मैं हूं बोधी, आपका गाइड इस एक्साइटिंग जर्नी पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसने सदियों से क्यूरियस लोगों और बुद्धिमान ध्यान करने वाले और गुप्त विज्ञान शोधकर्ता को आकर्षित किया है, आकाशिक रिकॉर्ड्स। रेडी हो जाइए इस रहस्यमय ज्ञान की गहराई में जाने के लिए। आज हम आकाशीय रिकॉर्ड्स के विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? इमेजिन करो कि हर थॉट जो कभी सोचा गया है अब भी एग्जिस्ट करता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली सामूहिक चेतना है, जिसे अक्सर ईश्वर का ब्रेन कहा जाता है। यह यूनिवर्स के बिगिनिंग से लेकर अब तक के हर थॉट की एनर्जेटिक वाइब्रेशन को कंटेन करता है। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स को रियली एक्साइटिंग बनाने वाली बात यह है कि इसमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज भी होती है। हमारी प्रेजेंट सिचुएशन से हमारे जीवन के आगे कई पॉसिबल पाथ्स होते हैं। भविष्य हमेशा प्रेजेंट का एनर्जेटिक मिक्स होता है, इसलिए यदि आप प्रेजेंट में एक थॉट को चेंज करते हैं तो फ्यूचर के पाथ्स भी चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार आकाशिक रिकॉर्ड्स में फ्यूचर से रिलेटेड जो कुछ भी होता है वह आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से जनरेट होने वाली पॉसिबिलिटीज होती है। जब हम ह्यूमंस के रूप में किसी ह्यूज स्टोरेज ऑफ थॉट्स की इमेजिन करते हैं तो हम ऑफ्टन इसे एक लाइब्रेरी के रूप में देखते हैं। इसका रीजन यह है कि हमारे माइंड को नॉन लिनियर थिंग्स को समझने के लिए एक सॉलिड लिनियर कॉन्सेप्ट की नीड होती है। जब लोग इन नॉन लिनियर डायमेंशंस तक पहुंचते हैं तो उनके एक्सपीरियंस को थर्ड डिमेंशन रियलिटी में वापस आने पर उनके माइंड द्वारा लिनियर अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। यही रीजन है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को ऑफ्टन एक ह्यूज लाइब्रेरी या इमेज कलेक्शन के रूप में देखा जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की नेचर के बारे में एक्सपर्ट्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है। मैं इस टॉपिक पर एक फ्यूचर वीडियो में डीपली चर्चा करूंगा, जिसमें एक्सपर्ट्स की डिफरेंट ओपिनियंस से डील करने के बारे में बात की जाएगी। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव्स शेयर करूंगा जो मेन स्ट्रीम थॉट से अलग है, स्पेशली आकाशिक रिकॉर्ड्स और उनके इंटरडायमेंशनल रिलेशनशिप के बारे में। डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट को समझना मेनली माइंड का काम है, सोल का नहीं। हाउएवर, आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझने के लिए डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट में जाना यूजफुल है। डायमेंशंस को वाइब्रेशन द्वारा डिफाइन किया जाता है, न कि लोकेशन द्वारा। हमारे माइंड जो वेव फंक्शन को लोकेशन और टाइम के रूप में इंटरप्रेट करते हैं, हमें बताते हैं कि डायमेंशंस अब के अलावा कहीं और एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली सभी डायमेंशंस एक ही प्लेस पर सिमल्टेनियसली होते हैं, जैसे डिफरेंट वाइब्रेशंस एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इस प्रकार हम सभी डिमेंशंस पर हर टाइम एग्जिस्ट करते हैं। लोकप्रिय धारणा के विपरीत आकाशिक रिकॉर्ड एक ही डायमेंशंस तक सीमित नहीं है। कुछ विशेषज्ञ दावा करते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड 5वें डायमेंशंस में मौजूद है, लेकिन मेरा मानना है कि जानकारी विभिन्न आयामों में संग्रहित होती है। आकाशिक रिकॉर्ड को एक विशाल पुस्तकालय के रूप में कल्पना करें, जहां स्रोत को सभी को समाहित करने वाला अंतिम डायमेंशंस माना जाता है। इस पुस्तकालय के भीतर प्रत्येक डायमेंशंस को विभिन्न फर्श के रूप में देखा जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक में पिछले से अधिक विस्तृत जानकारी होती है। आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचने का मतलब है अपनी ऊर्जावान दर को बढ़ाना, ताकि आप इन उच्च फर्शों से मेल खा सकें। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। चौथे डिमेंशंस में, जो तीसरे डिमेंशंस के ठीक बाहर है, हमें जीवन काल में सोचे गए हर विचार तक पहुंच प्राप्त होती है, जन्म से मृत्यु तक। इस डिमेंशंस में आपके पास एक विचार रूप भी होता है, या वह ऊर्जावान आत्मसंवेदना जो आप अपने बारे में रखते हैं। इसलिए जब आप चौथे डिमेंशंस में शरीर से बाहर का अनुभव करते हैं तो आप एक ऊर्जा शरीर का अनुभव करते हैं, जो आपके भौतिक शरीर की एक सटीक ऊर्जावान प्रतिकृति होती है। तीसरा डिमेंशंस क्षण दर क्षण संचालित होता है। हमारे समय की अवधारणा मौजूद है क्योंकि हम चौथे डिमेंशंस की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन तीसरे डिमेंशंस में केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। 5वें डिमेंशंस में आपके तीसरे डिमेंशंस के जीवन के हर निर्णय बिंदु से सभी संभावित टाइमलाइन मौजूद होती है। लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्म ये जवानी है दीवानी की कल्पना करें, जहां बन्नी भारत में रहने
या विदेश में नौकरी करने के बीच चयन करता है। एक डायमेंशंस में वह रहता है, नैना से शादी करता है और पारिवारिक जीवन का आनंद लेता है। दूसरे में वह करियर में सफलता हासिल करते हुए लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों का त्याग करते हुए चला जाता है। यह एक ही निर्णय से विभिन्न परिणामों के माध्यम से बहुआयामों को दर्शाता है। 5वें डिमेंशंस में आपके जीवन के हर निर्णय बिंदु से सभी संभावित टाइमलाइन उत्पन्न होती है। यह जानकारी इतनी विशाल है कि तीसरे डिमेंशंस का मन इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता। 6ठे डिमेंशंस में आप अब समय और स्थान से सीमित नहीं होते। यहाँ आप 5वें डायमेंशंस की अनंत संभावनाओं से किसी भी नई टाइमलाइन का तात्कालिक अनुभव कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप अपने बचपन में किए गए किसी निर्णय के विभिन्न परिणामों का तात्कालिक अनुभव कर सकते हैं। 7वें डिमेंशंस में 6ठे डिमेंशंस की अनंत संभावनाओं को एकल बिंदु के रूप में देखा जाता है। इस डिमेंशंस में हमारे ब्रह्मांड में बिग बैंग से लेकर वर्तमान तक की सभी संभावित टाइमलाइन और परिणाम मौजूद होते हैं। इस ब्रह्मांड में सोचा गया हर विचार यहाँ संग्रहित होता है। आप सोच सकते हैं, क्या अनंत से अधिक कुछ हो सकता है? हाँ, अन्य अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं। अन्य ब्रह्मांड जो विभिन्न प्रारंभिक स्थितियों के तहत बनाए गए हैं, प्रत्येक अपने विशिष्ट कानूनों के साथ। 8वें डायमेंशंस में आपको हमारे ब्रह्मांड की अनंतता और अन्य ब्रह्मांडों की अनंतता तक पहुंच प्राप्त होती है। 9वें डिमेंशंस में आप किसी भी ब्रह्मांड की किसी भी टाइमलाइन के किसी भी संभावित पथ का तात्कालिक अनुभव कर सकते हैं। 10वें डिमेंशंस में, जिसे अक्सर पुस्तकालय का सबसे व्यापक स्तर माना जाता है, 9वें डिमेंशंस के सभी संभावित ब्रह्मांडों की सभी संभावनाओं को एकल बिंदु के रूप में माना जाता है। 10वें डिमेंशन से परे आप शून्य बिंदु क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, संभावित तरंगों का एक समुद्र जिसे हम स्रोत कहते हैं। यह सामूहिक चेतना की संपूर्णता है, न कि उस चेतना की व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स का अन्वेषण करते हैं, अधिकांश लोग 7वें डायमेंशंस के अनुभव की बात करते हैं, जहां पिछले जीवन तक पहुंचा जाता है। यह डायमेंशंस आत्मा की उत्पत्ति से लेकर इस ब्रह्मांड के अंत तक सभी संभावनाओं को समाहित करता है। हालांकि आकाशिक रिकॉर्ड्स इससे कहीं अधिक विस्तृत है। इसे एक बहुस्तरीय पुस्तकालय की एक मंजिल तक पहुंचने के रूप में सोचें। पिछले जीवन के बारे में प्रश्नों के लिए लाइब्रेरियन आपको 7वीं मंजिल पर भेजता है। आपके विश्वास आकाशिक रिकॉर्ड्स तक आपकी पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आपको उनके अस्तित्व और उन्हें एक्सेस करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। आपको तीसरे आयामी वास्तविकता से दूर जाना होगा ताकि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स की आवृत्तियों से मेल खा सके। उच्च आवृत्तियां आपको पुस्तकालय के उच्च स्तरों के साथ संरेखित करती है, जिससे आपको अधिक गहन जानकारी तक पहुंच मिलती है। वास्तव में कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है। यह आपकी आवृत्ति बढ़ाने का एक प्राकृतिक परिणाम है। जितना अधिक आप अपनी नकारात्मकताओं को साफ करते हैं, जितना अधिक आप अपने अंधेरे पक्षों का सामना करते हैं और सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं, उतना ही अधिक आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ संरेखित होते हैं और अधिक व्यापक जानकारी तक पहुंच प्राप्त करते हैं। समझें कि आयामों की अवधारणा को समझना आपके तीसरे डिमेंशंस के मस्तिष्क के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह विशेष रूप से इस डिमेंशंस के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जितनी अधिक ध्यान की प्रथाएं और बाहरी शरीर के अनुभव आप करेंगे, उतने ही अधिक सक्षम आप ब्रह्मांड की अंतरायामी वास्तविकता को समझने और अपनी आवृत्ति को संरेखित करने में होंगे। तब आकाशिक रिकॉर्ड आपके लिए केवल एक अवधारणा नहीं रहेंगे, बल्कि एक वास्तविक अनुभव बन जाएंगे। दोस्तों, आपके समय के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक भीतर के रहस्यों का अन्वेषण करते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, नहीं तो आपकी शिकायत आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज हो सकती है। धन्यवाद।